अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा AHU से। AHU क्या होता है? AHU बेसिकली एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, जो किसी भी बिल्डिंग में एयर जो होती है उसको हैंडल कर रहा होता है। यानी जो ठंडी हवा होती है उसको हैंडल कर रहा होता है। यानी लेट सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि मेरी बिल्डिंग है, उसके लेट सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि उसका एक फ्लोर है, वो पूरा डाइनिंग एरिया का फ्लोर है। तो डाइनिंग एरिया के फ्लोर में ज़ाहिर सी बात है हमें ठंडी हवा चाहिए। अगर ठंडी हवा नहीं होगी तो वहाँ पे हीट होगा। पब्लिक जो है ना जब घूमेगा बैठेगा तो उसको जो है ना एक अच्छा फील नहीं होगा। तो इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से बिल्डिंग्स में जो है वो AHU लगाया जाता, ताकि ठंडी हवा जो है वो ये बनाता है, बना के जो है ना बिल्डिंग में सप्लाई करता है ठंडी हवा का। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेरे पास जो है ना दो पाइप्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनको मैकेनिकल की लैंग्वेज में इनको इनलेट और आउटलेट कहा जाता है। ये देखें, एक इनलेट है और दूसरा आउटलेट है। दोनों वो वहाँ पे उसके साथ एक टैग भी लिखा हुआ है कि वाटर इन वाटर आउट। क्या होता है कि चिलर प्लांट जो होता है, जब उसके प्राइमरी पंप्स जो होते हैं वो जो सर्कुलेट हो रहा होता है पानी को, उसको खींचते हैं। खींच के फिर उसके बाद जो डिवाइसेस से खींचते हैं, यानी FCUs हो गया, AHU हो गया, तो फिर उस पानी को जो है ना चिल्लर प्लांट की तरफ जो है ना भेजा जाता है। चिल्लर प्लांट का क्या पर्पज़ होता है? चिल्लर प्लांट का ये पर्पज़ होता है कि वो उस पानी को जो है ना वो चिल्ड वाटर में चेंज करता है। चिल्ड वाटर क्या होता है? ठंडा पानी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी पंप्स होते हैं उनका ये फंक्शन होता है कि जो चिल्लर प्लांट से चिल्ड वाटर आता है उनको जितनी भी बिल्डिंग्स के अंदर जो AHU लगे होते हैं या FCU लगे होते हैं, उनके जो है इनलेट की तरफ जो है ना फेंकना, ताकि वो मशीन फिर वर्क करे, फिर उसके बाद जो है ना वो ठंडा हवा बना के फिर भेजे। अब मान लेता हूँ कि ये मेरे पास जो है इनलेट है, ठीक है। ये इनलेट जो है ना चिल्लर प्लांट के सेकेंडरी पंप से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ से जितना भी जो चिल्ड वाटर आता है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके इनलेट में आता है, वो ये वाटर इन होता है। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो AHU है, इसमें जो है ना मोटर्स इंस्टॉल्ड होती हैं, बहुत बड़ी मोटर इंस्टॉल्ड होती है। वो मोटर जब घूमती है तो ये जो जब ठंडा पानी ट्यूब्स के अंदर जो है मतलब जाता है इनसाइड द चिल्लर प्लांट, वो जब ब्लोअर घूमता है, घूम के जो है ना वो ठंडा हवा जो है ना बनाता है। अब देख रहे होंगे, ये देखें, ये फिर जो है ना डक्ट से निकलता है। डक्ट से निकल के ये फिर बिल्डिंग के फ्लोर्स में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखें, मैं आपको क्लियरली आपको दिखाऊंगा दूसरी साइड पे चल के। ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए, ये दो AHU हैं, एक ऊपर AHU है, एक नीचे AHU है। तो जो जब पानी आएगा सर्कुलेट करेगा, मोटर ब्लोअर चलेगा, मोटर क्या करेगा, एक हवा का प्रेशर बनाएगा। हवा का प्रेशर बना के ये इस डक्ट के थ्रू जो है ना, ये जो डक्ट के थ्रू है, इसको नीचे फ्लोर्स की तरफ भेजेगा। ये आप देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ा डक्ट आ रहा है। ये देखिए, ये वो मेन डक्ट है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर उससे फर्दर जो है ना ब्रांचेस डक्ट्स की निकली, वो सीधा नीचे बिल्डिंग की तरफ जा रही हैं। देखें, जोन वाइज डिवाइड हुआ है। ये देखिए, ये जोन वाइज आगे आप देख सकते हैं, ये जोन वाइज डिवाइड हुआ है। और बिल्डिंग के जो है ना अकॉर्डिंग डिज़ाइन हर एरिया में जा रहा है और उसको जो है वो ठंडा हवा दे रहा है। अभी क्या होता है कि AHU में एक डक्ट होता है सप्लाई, यानी कूल्ड एयर सप्लाई का डक्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है एग्जॉस्ट का डक्ट होता है। तो एग्जॉस्ट का डक्ट क्या करता है? एग्जॉस्ट का डक्ट उस अंदर से
जो गर्म हवा होती है उसको खींचता है। एक मोटर इंस्टॉल्ड होती है AHU में ऊपर, ठीक है। वो मोटर जब घूमती है तो वो उस ठंडी हवा को जो है ना निकालता है, निकाल के उसको दोबारा AHU में लाता है, ठीक है। AHU में ला के फिर उसके बाद कुछ एग्जॉस्ट कर देता है, कुछ जो है ना मोटर की तरफ दोबारा से जो है ना फेंकता है, क्योंकि हमें कुछ हवा जो है ना चाहिए होती है, ऐसी हवा, ठीक है। ये आप सामने देख सकते हैं नीचे, ये 2 डक जा रहे हैं। एक डक जो है ना चिलर प्लांट का क्या है, कूल्ड एयर का डक्ट है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है जो बिल्डिंग के अंदर गर्म हवा होती है उसको निकालने वाला डक्ट है। ये देखें, ये भी जोन वाइज इसी तरह डिवाइड हुआ हुआ है। ये देखें, वो दूसरा मेन डक्ट जो है वो देखें, ये एग्जॉस्ट का डक्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली। ये कुछ कंपनी की तरफ से, ट्रेन कंपनी की तरफ से AHU इस तरह डिज़ाइन हुआ है ऊपर नीचे, और थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन जो AHU होते हैं उनमें सिर्फ 2 डक्ट ही होते हैं, एक सप्लाई का डक्ट होता है, एक रिटर्न का डक्ट होता है। और फिर उसके बाद एक मोटर लगी हुई होती है रिटर्न वाले डक्ट में, जो नीचे से बहुत बड़ी मोटर लगी हुई होती है, जो जोन वाइज यानी कैलकुलेशन के हिसाब से एयर को बिल्डिंग के अंदर से निकालता है और निकाल के फ़ज़ा में कुछ फेंकता है और दूसरा ब्लोअर की तरफ जाने देता है। फिर ब्लोअर वर्क करता है, मोटर ब्लोअर वर्क करता है। फिर उसके बाद देन चिल्ड एयर जो होती है, ठंडी हवा जो होती है, वो फिर जो है बिल्डिंग को सप्लाई करता है। इस तरीके से फिर पब्लिक जो है वहाँ कंफर्टेबल जो है वो महसूस करती है। अब ये जो डक जा रहे होते हैं यार, फ्लोर वाइज जो है ना डिवाइड हो रहे होते हैं। मसलन मैं मान लेता हूँ कि ये रूफ फ्लोर है, इससे नीचे मैं मान लेता हूँ कि ये 12th फ्लोर है, 11th फ्लोर। मेरी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से लेकर 12th फ्लोर तक है, ठीक है। तो ये रूफ फ्लोर पे मेरा AHU एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ ये इसके एक ब्रांच को पकड़ता हूँ, ये ब्रांच लेट सपोज जा रहा है ग्राउंड फ्लोर तक। अब ये क्या होगा, हर फ्लोर में जो है इसका ब्रांच निकाला गया होगा, ठीक है, निकाला गया है बल्कि, और हर ब्रांच में डैम्पर एक्चुएटर लगाया गया है। अब डैम्पर एक्चुएटर का क्या फ़ंक्शन होता है, डैम्पर एक्चुएटर का बेसिकली ये फंक्शन होता है जो यानी कि 0 से 90 डिग्री तक जो है वो ओपन होता है, और ओपन होके हवा को जो है वो कंट्रोल करता है। मतलब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना पब्लिक जो है ना पब्लिक की जगह है 100, ठीक है। 100 बंदा वहाँ पे बैठा है, तो 100 बंदा जब बैठेगा तो मैं डैम्पर एक्चुएटर जो है ना कम्प्लीटली खोल दूँगा, ठीक है, क्योंकि हवा का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा मेरे को रिक्वायर्ड होगा यानी। तो फिर वो डैम्पर एक्चुएटर मेरा यानी कि मुकम्मल खुल जाएगा, और वो मैं खोल दूँगा, जो भी होगा BMS कंट्रोलर होगा वो खोल देगा, फिर हवा जो है वो कम्प्लीटली जाएगी 100%। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना 50, 20, 10 यानी अकॉर्डिंग द क्वांटिटी ऑफ द अकॉर्डिंग द नंबर्स ऑफ द पर्सन, यानी मेरे पास पब्लिक कम है, तो मैं क्या करूँगा, उसको जो है ना पार्शली जो है ना ओपन करूँगा। पार्शली व्हाट इज़ मीन बाय द पार्शली यानी मैं उसको पूरा 90 डिग्री नहीं खोलूँगा या 180 डिग्री, मैं उसको किसी भी एक सर्टेन एंगल यानी कोई भी एक एंगल है, मसलन 15 डिग्री हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है ना 30 डिग्री पे खोल दूँगा, ताकि हवा कम जाती रहे और पब्लिक जो है फिर उसको जो है पब्लिक के अकॉर्डिंग जो है यानी कि हवा जाती रहे, और पब्लिक जो है ना फिर वो कंफर्टेबल फील करे। यानी कि जो ला ये होता है और उसूलन ऐसे ही हर बिल्डिंग में किया जाता है। अब वो जो डैम्पर एक्चुएटर लगता है, वो डैम्पर एक्चुएटर जो होता है वो मोटर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। मोटर कंट्रोल होता है, उसके लिए बाकायदा जो है ना उसको पावर दी जाती है। पावर के अलावा उसको जो है BMS के ज़रिए जो है ना कंट्रोल किया जाता है। मैनुअली भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैनुअली आपको जो है एलन कीज़ की ज़रूरत होती है। एलन कीज़ के अलावा फिर देन उसके बाद जो है कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब BMS सिस्टम एक अलग फील्ड है, वो इसी वजह से बिल्डिंग में जो है वो सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट हो रहा होता है कि ताकि ऐसी जो डिवाइसेस हैं उनको ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के ज़रिए कंट्रोल किया जा सके। यानी कंप्यूटर पे बैठे जो BMS कंट्रोलर होगा वही ऑन ऑफ करेगा अकॉर्डिंग द बिल्डिंग रिक्वायरमेंट। आई होप कि आपने AHU के बारे में जो है वो सही समझ लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी टाइप की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
हैप्पीएस्ट थिंग्स, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स, वस्सलाम।